पेरेंटिंग सारी उम्र चलने वाला एक प्रोसेस है जिसे हम परवरिश की पाठशाला बोलते हैं। बदलते वक्त के साथ, बदलते माहौल के साथ, बदलते हमारे लाइफ स्टैंडर्ड्स और स्टाइल्स के साथ, हमारी मानसिक जो डेवलपमेंट है, सोच है, उसके साथ बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं वो फैमिलीज़ के चेंज हो रहे हैं। बहुत ह्यूज लार्ज जॉइंट फैमिली से हम लोग सोलो न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे आ गए और फिर 4, 5, 3, 2 करते करते एक सिंगल चाइल्ड पे आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो एज ए पेरेंटिंग कोच मैं बीच बीच में पेरेंटिंग मैनेजमेंट पे कुछ ना कुछ वेबिनार्स करती रहती हूँ। जैसे अभी लास्ट वीक हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल ह्यूज वेबिनार था। उसमें मुझे अमृत जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम, सिंगल चाइल्ड अगर हो तो उसके साथ जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, और ये जो कन्फ्यूजन है कि एक ही चाइल्ड होना चाहिए या 2 होने चाहिए ज़रूर, तो इस पे आप ज़रूर बात करिए। इससे पहले भी बहुत सारी मॉम्स के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इस बात पे डिस्कशन होती रही है, तो सोचा क्यों ना आज एक वीडियो इसी पे बनाई जाए। सिंगल चाइल्ड या 2 बच्चे या 3 बच्चे, ये डिसाइड करना बड़ा ही इंडिविजुअल और पर्सनल चॉइस है। ये अच्छा है या बुरा है, इस पे कोई भी राय देना हमारा हक नहीं है। हम किसी को भी किसी के डिसीजन के लिए जज नहीं कर सकते। हाँ, इससे जुड़ी हुई जो प्लस माइनस हैं वो हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो जब भी आपका इकलौता बच्चा होता है तो बहुत सारे ऑलरेडी जजमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। बिगड़ जाएगा, शेयरिंग नहीं करेगा, मूडी होगा, सोशल स्किल्स नहीं होती हैं। यस, ये वाले खतरे होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ टिप्स का पहले से ही ध्यान रखें पेरेंटिंग के वक्त, अगर हमने ये डिसीज़न लिया है कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, हम एक ही बच्चे के ऊपर अपना सारा टाइम, अटेंशन और जो एक पेरेंटिंग का पूरा मॉडल है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर हर पेरेंट को बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों का जो वो आगे निर्वाह करना चाहिए, उन्हें आगे उस तरह से मैनेज करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचिंग सोशल स्किल्स। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जो इकलौते बच्चे होते हैं जिनके घर में सिबलिंग्स नहीं होते कुछ शेयर करने के लिए, तो वो बहुत सारे एंटी सोशल बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं लेटर ऑन। तो उनके फ्रेंड ग्रुप में उनके एज के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका सोशल सर्कल मेंटेन हो, उन्हें आप पेट्स रखने के लिए जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, जो भी उनकी पसंद का पेट हो। आप स्टफ़ टॉयज़ और दूसरे जो प्लेफुल टॉयज़ हैं उनका आप उनको कंपनी बहुत अच्छे से दे सकते हो। आप उनके लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले डेट्स पे जाएँ, कभी वो उनके घर पे जाएँ, कभी वो आपके घर पे आएँ, ताकि पेरेंट्स की सुपरविज़न में और उनके फ्रेंड्स का आप स्टाइल ऑफ जो एक नर्चरिंग है वो भी चेक कर सकें। इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत है, लेड बाय एन एग्जाम्पल। बिकॉज आपको पता है कि अकेले बच्चे के लाइफ में कोई सिबलिंग राइवलरी नहीं होती, कोई शेयरिंग नहीं होती। गेम लूज़ करना, विन करना, वेटिंग फॉर टर्न, कॉम्प्रोमाइज़, कंट्रीब्यूट, ये कुछ भी वो एक्सपीरियंस घर पे नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के एग्जाम्पल सेट करने हैं अपने कज़न्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सोशल फ्रेंड्स के साथ, जिसमें वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, एडजस्ट करते हुए, शेयर करते हुए देखें और वो आपके अपने खुद के बिहेवियर से सीखें कि अकेले होकर भी आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकरेज लाफ्टर। ये आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? यस, ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो सिंगल चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, वो बहुत सीरियस तरह के होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें थोड़ा कम दिखाई देता है। तो शुरू से ही आपको ये कॉन्शियस रहना है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे जो पेरेंटिंग है वो नहीं दें। पेरेंटिंग स्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए जो बहुत डिमांडिंग ना हो, प्रेशर वाला ना हो, और बच्चे के वक्त साथ हम हमेशा परफेक्शन की, एक्सीलेंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ही या परफॉर्मेंस की ही बातें ना करते रहें। बच्चे के साथ हमारा जो फन फील्ड मोमेंट हैं वो भी ज़रूर रहें। एक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फॉस्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक ही बच्चा होता है तो हम दोनों पेरेंट्स का सारा फुल अटेंशन, भले ही वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, फिर भी बहुत सारा अटेंशन और फोकस एक बच्चे पे रहता है, जिससे हम उनके लिए एक दारोमदार
सब कुछ करने के लिए बन जाते हैं। उससे बच्चे को जो है वो डिपेंडेंस बहुत हो जाती है, ओवर प्रोटेक्शन बहुत हो जाती है, पोजेसिवनेस हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, लैक ऑफ जो एक स्टेमिना है वो कम हो जा बच्चे में रह जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे के साथ शेयर करें, एज अप्रोप्रिएट कुछ कुछ कोर्स जो हम घर के काम हैं वो उनसे करवाएं, जो हेल्प देना और हेल्प लेना वो दोनों तरफ सेम चले, रेसिप्रोकेशन में चले। उसके अलावा जो है जो रिजल्ट्स हैं, मतलब परफेक्शन ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, ओवर इंटरफेरेंस पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमारा ध्यान उन्हें करेक्ट करने में, परफेक्ट बनाने में नहीं होना चाहिए, उन्हें गलतियां करने का भी स्कोप देना चाहिए। कुछ क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए और पेरेंट्स को सेल्फ टाइम, बच्चे से अलग, बच्चे को भी कुछ ऐसा टाइम दें जो वो पेरेंट्स से अलग स्पेंड करे, और एज ए कपल आप दोनों भी कुछ ऐसा टाइम ज़रूर स्पेंड करें जिसमें बच्चे की प्रेजेंस नहीं हो, जिससे उसको भी थोड़ा सफोकेशन नहीं हो और आपके रिलेशनशिप को भी नर्चरिंग का पूरा स्पेस मिले। एक इसमें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यहाँ मैं स्पेशली पेरेंट्स से ये बात कहना चाहूँगी कि अकेले बच्चे के ऊपर आप समझ सकते हैं कि अपब्रिंगिंग का जैसे आपके ऊपर प्रेशर है, ऐसे बच्चे के ऊपर भी परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है। जब 2 बच्चे होते हैं तो किसी में कोई अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है, लेकिन जब एक ही बच्चा है तो आप सब कुछ उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें भी रियलिस्टिक होकर बच्चे की एकेडमिक, क्रिएटिव स्किल्स और जितने भी बाकी उसकी फिजिकल स्टेमिना है, उसका जो मेंटल रेजिलियंस है, उसको देखते हुए हमें उससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनानी है। हमेशा परफेक्शन कॉन्कर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला। सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, उसकी ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ में अच्छा हो सकता है। आपकी अगर बेटी है तो वो किस चीज़ में वेल परफॉर्म कर सकती है। तो डोंट मेक देम मिनी मी। स्पेशली मदर्स का एक ये बड़ा इंटेंशन रहता है कि मेरा बच्चा वो करे जो मैं नहीं कर पाई। फादर भी कई बार ये सोचते हैं कि मेरा बचपन ऐसा बीता, मेरे बच्चे का नहीं बीते। दैट्स वेरी गुड, लेकिन हमें अपना छोटा वाला मॉडल तैयार करना ज़रूरी नहीं है। हम अपने से बेटर वर्जन जो है वो तैयार कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कंसर्न आता है ग्रैंड पेरेंट्स का, सोशल फ्रेंड सर्कल में, फैमिली लोगों का, कि अकेला बच्चा मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा, वो बिगड़ सकता है, तो वो हमने स्कोप नहीं रखना है। जिससे हमारी जो कंसर्न है, केयरिंग है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ है, कभी भी बच्चे को अपने मुंह से ये नहीं कहें कि आप ही अकेले ही हो हमारे लिए, हमारा सब कुछ आपका है, जो करना है हमने आप ही के लिए करना है, यू आर द सेंट्रल फोर्स ऑफ आवर लाइफ। ये रियलाइजेशन कभी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इससे उसके अंदर जो एक फीलिंग आ जाती है कि एवरीथिंग शुड बी माइन, वो मेरे को हर चीज़ मिले, चाहे वो डिज़र्व करे ना करे, वो डिमांडिंग हो जाता है। ओवर इंगल्ज नहीं होना है हमने अपने बच्चे की लाइफ में। थोड़ा सा स्पेस, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसे भी देना है और खुद भी लेना है। और कांस्टेंट हैप्पीनेस ना तो हमने बच्चे से एक्सपेक्ट करनी है, ना बच्चा हमसे करे। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। फेक पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत रिस्की हो जाता है, जो बच्चे बाद में रिवाइव नहीं कर पाते जब वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो उन्हें आप चैलेंजेस के बारे में बताते रहिए, नहीं तो बच्चा यही सोचता है माय वे और नो वे। उसको सिर्फ सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। अगर ज़रा भी कोई चीज़ उसको अपने हिसाब से नहीं मिलती है तो वो अपसेट होने लगता है। उसका जो मेंटल रेजिलियंस है वो चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाता है, जिससे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो अगर आप सिंगल चाइल्ड को लेके पेरेंटिंग के लिए कंसर्न है, तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो सिर्फ यही है कि आप अनकंडीशनल लव दें। कंडीशनल नहीं होना चाहिए। वंडरफुल फ्रेंडशिप नर्चर करें, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा चाइल्ड फादर का ये है कि वो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बहुत अच्छी लाइफ टाइम नर्चरिंग हो सकती है रिलेशनशिप की, एक ऐसी फ्रेंडशिप की जिसमें कोई उतार चढ़ाव का या कंडीशंस का स्कोप नहीं रहता। तो आई होप कि आज का ये जो डिस्कशन है वो हेल्प कर पाएगा आप लोगों को, जिनके भी दिमाग में ये चीज़ें हैं कि सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग में जो है वो किस तरह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ख़राब होने के स्कोप तो डेफिनेटली हर तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माहौल के हिसाब से, अपनी थॉट के हिसाब से, अपने फैसिलिटीज़ और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हर चीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि दिक्कत नहीं आएगी। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने बच्चे का
हमेशा ध्यान रखें। शुक्रिया।